स्वास्थ्य ठिकाना की सबसे बड़ी टेंशन ये रहती है कि कोई उससे पहले पहुंच कर विराट कोहली को पानी ना पिला दे। तो क्या होगा, अपने भाई को तो मैं ही पिलाऊंगा। एक बार फिर से चेन्नई सुपर किंग को आरसीबी ने चिन्नास्वामी में हरा दिया। द लास्ट सीजन हैज़ बीन रिपीटेड वंस अगेन। एक बार फिर से मतलब सेम मैच सेम जैसा लग रहा था जैसे क्लासिको आरसीबी वर्सेस चेन्नई जो होता था, आरसीबी वर्सेस सीएसके। क्लासिको एकदम प्रॉपर क्लासिक चलता था, बहुत पहले से चला आ रहा है, जब से चेन्नई ने आरसीबी को फाइनल हराया था तब से। बट टू बी ऑनेस्ट जो मज़ा आई है इस मैच में, मैं लास्ट सीज़न जो 4 में से 4 जीत के आपको आना था ना क्वालिफाई करने के लिए, इस सीज़न वैसा सिनेरियो नहीं था आरसीबी के पास। इस बार सीएसके के पास भी कुछ ना पाने को था ना खोने को था। बट जो आरसीबी खेली है बहुत अच्छी बैटिंग यूनिट क्या खेली है, और इन शॉर्ट 2 रन से भले आप मैच जीते हो बट एट द एंड आप मैच जीते हो, वो इम्पॉर्टेंट और वो बहुत ही मायने रखता है। इनफैक्ट ये बात भी है कि जॉस हेजलवुड नहीं खेल रहा था, कितना अच्छा सोचते हैं कि 14 पॉइंट पे हम खड़े हैं और हमारा मेन एक बॉलर है जो पर्पल कैप होल्डर है, उसको हम रेस्ट दे देते हैं बिकॉज उसको शायद थोड़ा सा माइनर कंधे में पेन वेन है। हमें फर्दर इंजरीज नहीं चाहिए क्योंकि अभी आपके तीन मैचेस तो बेसिकली बाकी हैं जो अपने लीग मैचेस होते हैं। उसके बाद आप अगर क्वालिफायर 1 में जाते हो तो आपका वो मैच है, क्वालिफायर 1 हारते हो तो उसके बाद एक और मैच है आपका, और उसके बाद फाइनल अगर आप पहुंचते हो तो बहुत अच्छा मैनेजमेंट ने बहुत डिसीजन लिया था। और लुंगी एंगीडी क्या 3 विकेट निकाले बंदे ने, 3 विकेट बहुत अच्छे से। और स्टार्टिंग आरसीबी की बैटिंग से अगर मैं कहूँ तो आरसीबी ने बहुत दिनों बाद बैटिंग करते हुए इतना अच्छा स्कोर दिया था। आप टू बी ऑनेस्ट एक टाइम पे स्कोर 170 तक ही रहता, बट जो रोमानियो शेफर्ड ने पीछे पावर हिटिंग दिखाई है, अपनी कैरेबियन पावर दिखाई है, जो अपनी वेस्ट इंडीज़ पावर दिखाई है, बहुत 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 अच्छी है। कौन ये सोच सकता है कि 19वां ओवर है, खलील अहमद का ओवर है, उसमें आप मारोगे 33 रन, 33 रन्स। दैट इज सो फैंटास्टिक, फेबुलस, माइंड ब्लोइंग गेम। जो रोमानियो शेफर्ड ने एक यूं करके एक जो शॉट मारा था, प्रॉपर टाइमिंग का था, वो हर कोई बंदा शॉट नहीं मार सकता, कोई बंदा नहीं मार सकता भाई, वो बहुत मुश्किल शॉट है। पर जो उस बंदे ने किया 14 बॉल में हाफ सेंचुरी, भाई माइंड ब्लोइंग था, माइंड ब्लोइंग था। और उससे पहले जैकोब बेथल की बात करें, इंग्लिश ओपनर है, फिल सॉल्ट को नहीं खिला रहे हैं अभी प्लेइंग 11 में, बट इंग्लिश ओपनर एज अ जैकोब बेथल यंगस्टर, बहुत उसने हाफ सेंचुरी उसकी कंप्लीट की, लास्ट मैच में उसकी रह गई थी। उसके बाद विराट कोहली द मेन किंग ऑफ चिन्नास्वामी, वो हैं चिन्नास्वामी के असली राजा, स्वामी हैं वो चिन्नास्वामी स्टेडियम के, तो उस बात में कोई डाउट ही नहीं है। विराट कोहली इज़ माइंड ब्लोइंग प्लेयर मैन। वो खेलता आरसीबी फ्रेंचाइजी के लिए है, वो खेलता चिन्नास्वामी स्टेडियम के लिए है। चिन्नास्वामी स्टेडियम सबको पता है, पिच उसकी बाउंड्रीज छोटी हैं, पिचेस पाटा रहती हैं, तो उतना कुछ होता नहीं है बॉल से। बट जॉस हेजलवुड कर रहे थे, उनको रेस्ट देके लुंगी एंगीडी को खिलाया, ये देखिए बहुत बहुत काबिल तारीफ वाला डिसीजन है। उसके बाद उनकी जो आप पूरी बैटिंग देखें, रजत पाटीदार का बल्ला अभी खामोश है, पता नहीं क्या हो गया है, बट थोड़ा खामोश चल रहा है, तो उसको भी फिगर आउट तो कर लिया जाएगा। जो नीचे आपकी पावर रेटिंग आती है प्रॉपर आपके पास पावर रेटिंग है, रोमानियो शेफर्ड कैरेबियन पावर, टिम डेविड ऑस्ट्रेलियन पावर। टिम डेविड ने जो चेन्नई के साथ फर्स्ट मैच हुई थी उसमें जो किया था, वही रोमानियो शेफर्ड ने इस मैच में किया है और बेहतर तरीके से किया है। 14 बॉल में 50, इट्स लेजेंड में मैन, बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। और आप ये चीज़ देखें कि जो बंदा वेस्ट इंडीज़ का होता है ना और आता है आरसीबी में, वो चलता ही है, फिर वो चाहे भले क्रिस गेल हो या रोमानियो शेफर्ड हो, क्या चला है बंदा, क्या खेला है बंदा। उसके बाद अगर आप टू बी ऑनेस्ट, इस समय मैं बहुत जेन्युइनली बोल रहा हूँ कि आरसीबी एक टाइम पे मैच हार जाती, यंगस्टर आयुष मात्रे, भाई तारीफ तो उसकी होनी चाहिए। उस बंदे ने, मतलब मेरे फेवरेट बॉलर थे एक टाइम पे भुवनेश्वर कुमार स्विंग डालते हैं, उस बंदे ने भुवनेश्वर कुमार के 6 के 6 बॉल में कंटिन्यूसली बाउंड्री हिट की है। वो बंदा है 17 साल का। कौन सोच सकता है भाई विराट कोहली ये काम करने में, विराट कोहली के पसीना छूट जाए, बट उस बंदे ने बहुत इजीली कर दिया। 94 पे आउट हुआ, टीम प्ले दिखाते हुए आउट हुआ, क्या खेल रहा है। और फिर आप सर जडेजा की बात करो, रविंद्र जडेजा क्या खेल रहे हैं। रविंद्र जडेजा को आरसीबी के खिलाफ खेलना पसंद है, नो डाउट, उसके बहुत अच्छे स्टैटिस्टिक्स हैं आरसीबी के खिलाफ और बहुत बहुत अच्छे से खेलता है रविंद्र जडेजा, बहुत अच्छा खेला।
बट एट द एंड जो यश दयाल ने लास्ट ओवर डाला ना, जो MS धोनी के साथ लास्ट टाइम हुआ था सेम टू सेम वही सिनेरियो था, बिल्कुल वही सिनेरियो था। बट उस टाइम पे चेन्नई जीत नहीं रही थी, वो अपने क्वालिफाई करने के लिए खेल रही थी। बट आज तो चेन्नई को जीतना था, 2 रन से हारी। आप बिलीव करोगे, शिवम दुबे खड़े थे एट द एंड में, रविंद्र जडेजा खड़े थे। शिवम दुबे खुद पावर हिटिंग का एक प्रॉपर सोर्स है, बट उनसे भी कुछ नहीं हुआ नहीं इन द सेंस, ऐसा नहीं कहूँगा, बट फुल टॉस मिस की हैं चेन्नई ने। चेन्नई की गलतियाँ रही हैं। महेशा पथिराना, चेन्नई के बॉलर की तारीफ करनी पड़ेगी। जो उन्होंने बीच में जो लग रहा था ना स्टार्टिंग से स्कोर की 200 प्लस जाएगा, वो जब महेशा पथिराना ओवर डालने आए थे ना, तो उन्होंने 170 तक समेट दिया होता। बट जो लास्ट में RCB ने 2 ओवर में जो मारे हैं ना 54 रन, 2 ओवर में 54, जब आपके पड़ जाते हैं तो आप मैच हार चुके होते हो। उसके बाद मैच में कमबैक की बहुत रेयर चांसेस है कि आप कमबैक करो। उसके बाद स्टिल आयुष मात्रे ने कमबैक करवाया। चेन्नई के पास फ्यूचर है, ऋतुराज गायकवाड़, आयुष मात्रे, फिर आप वो ब्रेविस है, जो ब्रेविस ने क्या कैचेस पकड़े, फील्डिंग ब्रेविस की बहुत अच्छी थी। तो चेन्नई का फ्यूचर इट्स काइंड ऑफ सेट हो चुका है मेरे हिसाब से। और एट द एंड आपके पास माइंड प्लेयर MS धोनी है स्टंप के पीछे, रविंद्र जडेजा है, R अश्विन है, बहुत अच्छे बॉलर हैं। मैच जीती हुई थी उनकी, बट वो हार गए, उनका लक नहीं था। वो लास्ट सीजन जैसा ही हुआ है, उनका लक उस दिन भी नहीं था, आज भी नहीं था। अब कौन ये सोच सकता है कि फुल टॉस गेंद है उस पर MS धोनी LBW आउट होंगे? नहीं सोच सकता। फुल टॉस गेंद है, उसके बाद यश दयाल आके 9 बॉल डालेंगे, 6 लगेगा, फिर 3 बॉल में 6 रन यश दयाल डिफेंड कर लेगा। कोई नहीं सोच सकता। और सामने शिवम दुबे खड़ा था, कोई नहीं सोच सकता। लक नहीं देता कभी कोई साथ, इट्स अ गेम। चेन्नई 5 सीजन जीती है बकायदा, तो लक फेवरेबल होता है ये गेम, वो लोग भी जानते हैं। बट आज नहीं था उनके साथ, इसलिए 2 रन से हारे। और इसी के साथ RCB कर चुकी है टेबल में एकदम टॉप पे, 16 पे बैठी है। इनडायरेक्टली वो अभी, मतलब डायरेक्टली अभी तक वो लोग क्वालिफाई नहीं हुए, बट जब से ये अपना 14 मैचेस वाला आया है, तब से बहुत सिंपल सी चीज़ है कि कोई भी टीम जिसने 16 पॉइंट पे हो और वो क्वालिफाई ना हो, ऐसा नहीं हुआ है। तो मोस्टली RCB टेक्निकली क्वालिफाई नहीं हुई है, बट सिनेरियो वाइज वो क्वालिफाई हो चुकी है ऑलमोस्ट। अब उसके बाद 3 मैचेस हैं, एक सनराइज़र का है, पहला लखनऊ का है, उसके बाद सनराइज़र है, उसके बाद और लास्ट में जो उनका फर्स्ट मैच था KKR वर्सेस वो है। तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ डिसाइडेड। मुझे तो लग रहा है हो चुका है अब सब कुछ फिक्स। क्वालिफायर 1 मेरे हिसाब से मुंबई और RCB खेलेंगे, उसमें से जो हारेगा वो वापस जीत के आएगा और ये लोग फाइनल भी खेलेंगे। प्रॉपर है मेरे दिमाग में ये चीज़, तो है प्रॉपर, बहुत अच्छी है। अब मैं ना एक वीडियो पोस्ट करूँगा, वो देखना, आपको पता चल जाएगा कि RCB के फैंस के लिए ये जीत कितने मायने रखती है। अभी आप देखेंगे कि जब वो लोग RCB जीत के जा रही थी ना भाई, पूरा रोड ब्लॉक था फैंस के द्वारा। तो क्लासिको, क्योंकि तमिलनाडु और कर्नाटका आजू बाजू में है, दोनों की टीम्स हैं RCB और चेन्नई, तो उनके फैंस की भी राइवलरी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी। और चेन्नई स्वामी में होती ही है, बट ऑब्वियस है बहुत अच्छी देखने को। हमेशा RCB CSK चेन्नई स्वामी देखने में हमेशा से ही मज़ा आया लोगों को, स्टार्टिंग से, तो नो डाउट। और फैंस क्या सेलिब्रेट करते हैं भाई। अब इसी के साथ बाय बाय। और विराट कोहली बस ऑरेंज कैप है। Taking no prisoners.